जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गं कपालिकां। विषम पंचक का 34वां अध्याय विषम पंचक का आज 34वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। है वैसे दोपहर को 3 बजे तक कहते हैं कि यदि किसी में उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को ही भोजन करा। अरे ब्राह्मण भी ना मिले, गौ का पूजन कर ले। सारा कार्तिक के महीने में कथा सुनी है। अगर उद्यापन कार्तिक का नहीं कर सकते आप तो ब्राह्मण को भोजन करा देवे, पत्नी के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे। अगर ब्राह्मण को ही भोजन ना करा सके तो भाई गौ पूजन कर ले। गौ को गुड़ खिला दे और रोटी दे दे, या फिर पीपल की या बड़ का पूजन करे। तो ऋषि कहने लगे कि हे महाराज, सारे वृक्ष एक समान हैं, फिर पीपल और बट वृक्ष जो है वो श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो सूत जी ने कहा, सूत जी ने कहा पीपल जो है भगवान विष्णु का रूप है, बड़ शिव जी का है और पलाश ब्रह्मा का रूप है। तो ऋषियों ने पूछा कि वे महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब वृक्ष हो गए, ये कैसे प्राप्त हो गए? देवता भी भगवान देवता होते हुए भी दरखत बन गए, वृक्ष बन गए। इतना सुनकर के सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान शिव जी और पार्वती के साथ एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव और एकांत में कोई विघ्न डाल दिया। पार्वती जी ने क्रोधित होकर के देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तो विष्णु भगवान गया जी में जाकर के पीपल बन गए। एक पीपल का वृक्ष गया जी में खड़ा है जो कई हजार वर्ष से खड़ा है। सरकार ने उसको सपोर्टें लगा करके उसको संभाल रखा है भी एक बाल नीचे न गिरने पाए। टहनियों को सपोर्ट लगा रखी है लोहे की, ऐसे सपोर्टा बना दी। तो काशी जी में अक्षयवट ब्रह्मा जी पलाश रूप में हो गए। अक्षयवट यानी के कहने का भाव है बड़ वृक्ष। बड़ वृक्ष जो है वो शिव जी का है और ब्रह्मा जी पलाश के रूप में, जिसको ढक बोलते हैं। पंजाबी में ढक कहते हैं और हिंदी में ढाक कहते हैं। उसकी लकड़ी अति शुभ मानी गई है वो, परंतु पंजाब में मिलती बहुत है, बठिंडे में कम मिलती है, पटियाला में बहुत है। ढाक जिसको बोलते हैं, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, पत्तलें उसकी बनती हैं, पत्तल बनती हैं और सब कुछ बनता है। बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं ढाक की, वो बहुत शुद्ध माना गया है। वो ब्रह्मा जी का ही रूप है।
तभी से पीपल और बट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को ऐतवार को पीपल का पूजन नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कौस्तुभ मुनि और लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे भगवान, मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम दरिद्रा है। तो पहले बड़ी बहन का विवाह होना चाहिए। लक्ष्मी जी के वचन सुनकर के उसकी बड़ी बहन ज्येष्ठा को उद्यालक ऋषि को दे दिया। उसका विवाह उद्यालक ऋषि से करवा दिया। ज्येष्ठा दरिद्रा का काला रंग था, लाल लाल आंखें, बिखरे बाल, बुरा हाल, बांके झाड़े। उद्यालक मुनि भगवान की आज्ञा को मान करके दरिद्रा को अपने आश्रम में ले गए। पर वहां आकर के दरिद्रा ने देखा आश्रम में तो बड़ा वेद पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है। अब ये देख करके उसने मुनि से कहा कि मैं यहां पर नहीं रहूंगी। जहां पर चोरी जारी ब्राह्मणों का अपमान होता हो, मैं वहां पर रह सकती हूं। उसकी ये बात सुनकर के उद्यालक मुनि बड़े दुखी हुए और वो कहने लगे, तुम यहीं बैठ जा, पीपल के पास बैठी रहो, मैं तेरे लिए कोई अच्छा स्थान देख के जाता हूं। दरिद्रा ने बहुत देर तक उस ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उसके न आने पर बड़ी रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी बहन दरिद्रा द्वारा त्याग किए जाने से, पति के त्याग किए जाने से दुखी होकर रो रही है, इसलिए पहले आप उसे जाकर के शांत कीजिए, उसको मनाइए। तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहां पर आए, कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक के महीने में कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल का यानी कि ज्येष्ठा का पूजन करेगा, वो तुमको ही प्राप्त होगा। यहां लक्ष्मी जी का वहां वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा या सूत लपेटेगा, पौर्णमासी को या शनिवार को, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। पर
ऐतवार को नहीं। ऐतवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी कर लेगा वो दरिद्र हो जाएगा। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को कहता या सुनता है उसको प्रयागराज बद्रिका आश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है। बोल विष्णु भगवान की जय। 35वां अध्याय विषम पंचक का